कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि हमने क्वेश्चनियर डिज़ाइन कैसे करना है। कल थोड़ा रिकॉर्डिंग में भी इशू आया। कल डिस्कनेक्ट होता रहा बार बार, और इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेता हूँ। अपने कल वाला जो हमने पढ़ा था, स्क्रीन जब शेयर हो जाए आप मुझे बता देना है, ताकि कोई इशू रह ना जाए। आज थोड़ा सा बस हम उसको रिवाइज करेंगे और मूव करेंगे हम नेक्स्ट अपने आज वाले लेसन की तरफ। कल हमने पढ़ा था कि क्वेश्चनियर कैसे डिज़ाइन करना है। उसका तरीकाकार मैंने ये वाज़ेह तौर पे बताया था कि आपने डेटा कलेक्ट करना है सारा का सारा गूगल से। फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पैरामीटर्स रखे हैं उनको आप पूरा करें। अभी सिर्फ ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको आइडिया हो जाए। जस्ट आई वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू, तो वो आपको मिल जाए। उसके बाद ये है कि जिस वक्त हम रिसर्च वर्क की तरफ मूव करेंगे, जैसे कि जब आपको ओवरव्यू दिया गया था एक प्रोडक्ट आर्टिकल का, तो आपको बताया गया था कि हम अपने कॉम्पिटिटर को देख रहे हैं। कॉम्पिटिटर हमारा कौन सा है जी? goodhousekeeping.com। ओके, और हम उसको फॉलो करते हुए अपना काम करें। स्क्रीन यकीनन आपके साथ शेयर हो चुकी हुई होगी। यस सर। ओके, तो हमने उसको देखा। देखने के बाद हमने खुद से काम करना शुरू किया। जो पहली हमारी प्रोडक्ट थी, उस प्रोडक्ट के अंदर हमें थोड़े से एरर्स फील हुए। फिर सेकंड, जब हमने पूरा आर्टिकल मुकम्मल किया तो हमने काफ़ी सारे एरर्स को ख़त्म कर दिया, हमने डीबग कर दिया। हमारा एक आर्टिकल मुकम्मल हुआ। उसके बाद अब जैसे जैसे हम मोर स्पेसिफिक होते जाएंगे अपने आर्टिकल्स की तरफ, तो हमें मजीद पता चलता जाएगा ये क्या है। अभी तक तो हम सिर्फ राइटअप की तरफ काम कर रहे हैं, जो कंटेंट राइटअप कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है। तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, एआई क्या होता है, एआई को खत्म कैसे करना होता है। ये सारी चीजें आपको आइडिया मिल गया इस चीज का। अब क्या है जी, जो हमारा है लास्ट फेज है कि हमने क्वेश्चनियर कैसे डिजाइन करना है। जो रिसर्च वर्क सब लोगों के लिए ओवरव्यू है। क्वेश्चनियर के लिए सिंपली आपने क्या काम करना है, आपने जाना है जी, आप जाएंगे जी पॉवर्टी इंक्रीजिंग क्वेश्चनियर, कल हमने सर्च किया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू टैब में कर लिया इसको ओपन। राइट क्लिक किया, न्यू टैब में कर लिया, मतलब ये कुछ भी आप यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जब आप इसे ओपन कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाती है। यहाँ पे डेमोग्राफिक सेक्शन होता है। डेमोग्राफिक के अंदर आपने कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास जो अहम चीज़ें होती हैं, दो या तीन होती हैं। वो क्या है? सबसे पहले हमारे पास जेंडर होता है, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन या सर्कुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेल जो हमारा पोर्शन है उनका क्या रिस्पॉन्स है और फीमेल का क्या रिस्पॉन्स है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब हमने इस चीज को देखना होता है, तो दोनों जेंडर्स को हमने जरूर ऐड करना होता है। लेकिन ये जनरल जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं उसके लिए होता है। लेकिन जब मोर स्पेसिफिक होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ फीमेल्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब मेरी एक ओपिनियन है, सिर्फ ये मेरी एक ओपिनियन है कि हम कहते हैं विक्टिमाइजेशन जो है ना वो ज्यादा होती है फीमेल्स की, ठीक है। इस्तेहसाल जो हो रहा है वो ज्यादा लेडीज का हो रहा है। मैं लास्ट 2023 की बात करता हूँ। 2023 में मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो ये हुआ कि फैमिली कोर्ट्स में मुझे आना जाना ज्यादा पड़ा। जब मैं फैमिली कोर्ट्स में गया तो मैंने ये देखा कि विक्टिमाइजेशन लेडीज की हो ही नहीं रही है, हो ही जेंट्स की रही है। लेकिन चूंकि दावा करने वाली होती है वो फीमेल होती है, और जजेस जो हैं वो भी फेवर देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा। मतलब मैंने खुद कई केसेस को ऐसे बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया। व्हाई डू मैरिजेस आर बीइंग फेल्ड? अब ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं किनसे? फीमेल से। अब फीमेल्स जो हैं वो जो भी बात है, बिल्कुल आप सब लोग जो हैं वो यहाँ पे दोनों जेंडर्स के बैठे हुए हैं, इसको जरा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सोचिएगा प्लीज। फीमेल्स ने तो अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करना है कि मतलब कि विक्टिम कार्ड वो प्ले कर देती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? और वो अच्छे से ऐसा पोर्ट्रे करेंगे कि क्या ही बात है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, दूसरी साइड पे देखें तो कोई भी खामंद, कोई भी लाइक मैं एक मेल हूँ, मैं घर पे दाखिल होता हूँ। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी मिसेज हैं, घर पे अकेली रहती हैं। उन्हें पता है कि रिजवान ने इस वक्त घर आना है, ठीक है। वो क्या काम करेंगी? डेफिनेटली डोर वही ओपन करेंगी। डोर ओपन करती हैं,
और उनके चेहरे पे स्माइल होती है, ठीक है, चलिए शुक्र है कि तुम घर आ गए हो, ठीक है, ओके, अल्लाह ताला का शुक्र अजीम है, खैर खैरियत से अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी हिफाजत में रखते हुए घर भेज दिया। ओके, मैं घर आया, उसने बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ है, बिकॉज खाना जो नान नफ़्के का एहतमाम करना वो मेरी ज़िम्मेदारी और मैंने पूरा किया। उसके बाद उसने खाना बहुत ज़बरदस्त बनाया। जो उसने कपड़े पहने हुए हैं वो डेफ़िनेटली जो मैंने परचेज़ करके दिया है वही उसने पहना होगा। खुश लिबास है वो, चेहरे पे भी स्माइल है, खाना अच्छा बना हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि शुक्र है जो जितनी परेशानियाँ हैं मेरी दुनिया की, वो सारी ख़त्म हुई। मैं घर आया, मैंने फ़ोन को पावर ऑफ किया या मैंने फ़ोन को साइलेंट किया, सुकून से आ गया। इस खुशी में आके कभी कोई ख़ावंद अपनी बीवी को डाइवोर्स दे सकता है? एक कॉमन सा नहीं सर। क्वेश्चन। मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि बंदा बहुत खुश हुआ और उसने कहा बेगम आज मैं बहुत खुश हूँ लिहाजा इस खुशी के अंदर मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ? नहीं। जो डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है ना उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं। नीरे पूरे जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, ना तो मेल जो हैं वो ठीक होते हैं, ना ही फीमेल ठीक होती हैं। लेकिन क्या होता है जब भी सर्कुलेट किया जाएगा डिप्रेशन की तरफ अगर आप बात करते हैं तो वो ज्यादातर सर्कुलेट किया जाता है किसकी तरफ जी? फीमेल डिप्रेशन का शिकार है। हालांकि जो रेशो है मरने की वो मेल की ज्यादा है। उनसे नहीं क्वेश्चन ये किया जाता। सो आपने कभी भी बायसनेस नहीं रखनी है जब भी आप कोई क्वेश्चन या सर्कुलेट करते हैं। आपने न्यूट्रल रहना है बिकॉज यू आर गोइंग टू डू अ रिसर्च, ठीक है? तो आपके नजर में मेल फीमेल दोनों बराबर हैं। जब आप खुद ही पहले बायस्ड होंगे तो डेफिनेटली आपकी रिसर्च के ऊपर उसका असर पड़ेगा। ये रिसर्च हुई है, हमने 1000 बंदे के ऊपर जो है वो काम किया है और डिप्रेशन की ये वजूहत नजर आई हैं जी। डाइवोर्स रेट जो बढ़ रहा है उसकी ये वजूहत नजर आई हैं। वो आपने लिया ही सिर्फ एक जेंडर है, वो है फीमेल। मैं बिल्कुल भी इस चीज के लिए आपको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि मतलब जो मेल हैं वो डोमिनेंट हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये एक फैक्टर है। यहाँ पे आप जो फीमेल तशरीफ फरमाएं, अगर आप अपोज करती हैं तो मेरी इस ओपिनियन को आप अपोज करें आर्गू करके। अगर आपके पास कोई दलील है तो आप मेरे साथ बात करें, कोई इशू नहीं है। हम क्लास में बैठे हुए हैं और ये चीज़ें हमने रिसर्च में इम्प्लीमेंट करके देखनी है जब हम रियल टाइम पे कोई रिसर्च वर्क करेंगे। अगर कोई है तो आप बोल सकते हैं अभी भी। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं तो आप बोलिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि ऐसा नहीं ऐसे है। विक्टिमाइजेशन के जितने केसेस हैं मैंने जो देखे हैं 95% वो झूठे केसेस हैं। मतलब ये मैं खुद इस चीज़ को ऑन एयर बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है ये बात और मेरे मरने के बाद भी ये चीज़ यहाँ पे मौजूद रहनी है। 95% ऐसे हैं। 3 साल 4 साल के बाद केस जब निकलता है फाइनलाइजेशन की तरफ मूव करता है तो पता चलता है कि जो मेल था वो कसूरवार था ही नहीं, वो बस ऐसे ही मारा गया। ही वाज सेंट टू जेल। बस ठीक है जी, उसने कहा ठीक है तो फिर ठीक है, और बिगड़ जाती हैं चीज़ें। मैंने लिटरली खुद डील किए हुए हैं ये केसेस। सो हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी बायस्ड होके नहीं करना है, ये जहन में रखिए एक बात। वेल, पहली चीज़ ये है। लेकिन अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब हैं ही लेडीज़ के मेडिकली, यू नो कि वो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यू नो ऑल, ठीक है? अब वो तो डेफिनेटली लेडीज से ही पूछे जाएंगे, ठीक है? बाकी जो हमारे सोशल इवल्स हैं उसमें दोनों लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो हमने जो जेंडर है इसमें दोनों लोगों को लेना, एक बात। दूसरी चीज जो है वो हमारे पास एज होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी एज है 35, मेरी एज है 45, मेरी एज है 55। तो जो 35 एज का बंदा है उसकी एक्सपीरियंसेस और होंगे, जो 45 वाला उसकी एक्सपीरियंसेस और होंगे, जो 65 वाला उसकी एक्सपीरियंसेस और होंगे। उसका बात करने का अंदाज कुछ और। अब एक 15 ईयर्स का बच्चा है, बात वो अच्छी कर सकता है ये नहीं कि नहीं कर सकता, ओपिनियन वो अच्छी दे सकता है ये नहीं कि नहीं दे सकता, लेकिन उसके वो वाले एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे जो एक 40 ईयर्स का बंदा जो है वो बात कर रहा होगा। और अगर वो बिल्कुल ठीक आंसर करता है मोर अटेंटिवली तो वो हमें रिसर्च में उसका जो असर है वो वाज़ेह मिल जाएगा। और अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसी मेकिंग के तौर पे तो हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तीसरी चीज है, जब आप
डिवीजन की बात करेंगे तो आपको हर जिले से लोगों को लेना होगा। उसके बाद क्या है, एजुकेशन डज मैटर। यहाँ पे शायद आप लोगों ने नोट किया था, कुछ लोग थे इंटरमीडिएट, कुछ लोग थे ग्रेजुएट, कुछ लोग थे मास्टर्स, कुछ लोग थे एमफिल। अब यहाँ पे एमफिल भी फेलुअर रेट हमें नजर आया है ये कंटेंट राइटअप में। उसमें क्या था, जो उनकी एजुकेशन थी, हमने जब फिल्टर किया कि प्रोडक्ट आर्टिकल की कंटेंट राइटिंग करनी है, तो हमने लिया उन लोगों को जो एमफिल थे, लेकिन एमफिल भी फेल हुए, लेकिन इंटरमीडिएट भी बहुत अच्छा काम कर गए यहाँ पे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन्होंने कंसिस्टेंसी से काम को सीखा, और जो एमफिल थे उन्होंने इग्नोर किया इस चीज को, उन्होंने इसको एज अ सिलेबस लिया। और उसके सामने वीएन था, जो बंदा राइटअप कर रहा था इंटरमीडिएट, और जहां पे उसने 30 आर्टिकल्स करने 50 कर लेगा, मुश्किल होगी उसको, वीएन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एमफिल वाला सिर्फ इस वजह से मारा जाएगा कि ये क्या कोई चीज है, कुछ भी नहीं है। मैंने ये कहा था बहुत शुरू में कि जब भी कोई बच्चा फेल होता है, वो इस वजह से होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। कोई भी बंदा ज़हीन हो वो फेल हो सकता है, लेकिन कोई भी बंदा जो मेहनती है वो फेल नहीं होता। ये मैंने शुरू में बात कही थी आपको, ठीक हो गया? तो एजुकेशन मैटर करती है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम लेंगे जरूर। हर एजुकेशन का बंदे को हम लेंगे जब भी हम डेमोग्राफिक डाटा ऐड कर रहे होंगे। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए काशिफ जमान ने ये बात कही थी कि सर अब हम जो पॉवर्टी के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे वो किससे करेंगे। तो मैंने उस वक्त ये बताया था आपको, वो लोग जो वाकई इसको सोचते हैं। और कल मैंने एक बात कही थी कि लीडर्स कौन होते हैं, वो होते हैं जिन्होंने किताबों में गुर्बत और खिड़कियों से ठंड पड़ी हो। वो लोग आपके लीडर्स नहीं होते हैं, ये कल मैंने बात कही थी। सेम हियर के वो लोग जो पॉवर्टी को सोचते ही नहीं है, अगर आप उन लोगों से ओपिनियन लेंगे, उन्हें पता ही ना हो, वो नाश ना हो इस चीज से, वो आपको क्या इस चीज के लिए बताएंगे? एट लीस्ट वी हैव टू टारगेट दैट पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट द कम्युनिटी। गॉट इट? ये हो गया हमारे पास क्या, प्रोफेशन। क्लियर? डेमोग्राफिक डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो पैरामीटर्स हमें लग रहे हैं कि ये पैरामीटर्स पूछे जाने चाहिए, मतलब आपकी अपनी ओपिनियन है हर बंदे की, मैं बिल्कुल भी बाउंड नहीं आपको कर रहा हूँ, आपने उसके 15 क्वेश्चंस बना लेने। 5 क्वेश्चंस आपके सपोज के वो डेमोग्राफिक डेटा के लिए होंगे। जब ये हो जाएंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास आने वाली है उसके अंदर हमने रन टाइम पे एसपीएसएस का काम, अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। जैसे ही किसी ने कोई क्वेश्चन एयर बनाया, आप में से कोई बंदा ऐसा हो? यस सर, मैंने बनाया है। ये मैं है कौन है, एक मिनट, नेम बताइएगा प्लीज। सर मारिया नासिर। हमारी नासिर, ठीक हो गया। चलिए आज ही हम कर लेते हैं इसको इंशाल्लाह अजीज। कुछ कर लेते हैं, कुछ हम बाद में करेंगे। एसपीएसएस का जो है वो नेक्स्ट वीक में हम करेंगे जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है? तो ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चनियर डिजाइन, ठीक है? अभी क्वेश्चनियर जो हमारी नासिर आपने बनाया, मेहरबानी फरमा के वो मुझे इनबॉक्स कर दें, ताकि मैं यहाँ पे शेयर कर सकूँ। स्क्रीन शेयर कर दूंगा ताकि बच्चों को पता चल जाएगा। ठीक हो गया जी? ये क्लियर हो गया आपको? उसके बाद जो आज का हमारा काम, ये थी हमने कल बात की थी, ये रिपीट मैंने कर दिया। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मेहरबानी फरमा के पूछ लीजिए। सर मैंने शेयर कर दिया है। और ग्रेट आना फॉर मी। जी प्लीज, कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछ लें, फिर मैं मूव करूँ प्लीज। जल्दी से पूछ लीजिए, मैं काम आगे करवाना चाह रहा हूँ। नहीं कोई क्वेश्चन? अच्छा, कम से कम बंदा हाँ ना करे, पता चल जाए कि मैं मतलब जिन लोगों के पास बैठा हूँ उनको अल्लाह ने जुबान से नवाजा हुआ है, मुझे पता तो सर। चलता रहे। आप बोलते ही नहीं है, ठीक है?
ओके, क्वेश्चन जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया है जी, वो है जी ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये डेमोग्राफिक डेटा है उन्होंने लिया हुआ। सेक्शन ए डेमोग्राफिक डाटा, नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये जब हम स्टैट्स लगाएंगे तो ये ज़रूरत नहीं होगी, ये सिर्फ उस बंदे को ऑनर देने के लिए है कि हाँ भाई ये आपने जो अपना नाम बताया, आपका डेटा हमारे पास महफूज रहेगा, और ये ठीक है, होना चाहिए नेम। ठीक है, उसके बाद एज है जी, उन्होंने 3 उसके ऑप्शंस दिए हैं उसको। उसके बाद जेंडर के 2 हो गए, उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिए उन्होंने। उसके बाद मैरिटल स्टेटस 2 ही उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया के उन्होंने अदर, ठीक है चलें अदर भी ठीक है, ये इन्होंने दे दिया है सेक्शन बी। उसमें क्या है, व्हाट डू यू थिंक स्पाउस और द पार्टनर हैव अ सेपरेट इनकम ऑफ देयर ओन so that they cannot have to live a life of poverty। ये इस बात का क्या मतलब है, थोड़ा मुझे बताइएगा प्लीज। सर ये इसमें मैंने ये लिखने की कोशिश की थी कि क्या दोनों पार्टनर्स को अलग अलग कमाना चाहिए ताकि वो पुअरिटी की ज़िंदगी ना गुजारें। मतलब उनकी अलग अलग इनकम होगी तो अच्छे से वो लाइफ स्पेंड कर सकेंगे, या मतलब दोनों को अलग अलग कमाना चाहिए या एक ही काफ़ी है। ठीक हो गया, चलें जो आपने लिखा आपने अपनी तरफ से सही लिखा है। डू यू थिंक देयर इज, ठीक है, देयर शुड देयर बी, हैड। देयर हैड बी, अच्छा चलें जी, देयर हैड बी नो Could be क्राइम्स written. इन लाहौर इफ देयर वाज नो पॉवर्टी। ओके, चलें जो भी आपने लिखा, पॉवर्टी इज कास्ड बाय हैविंग टू मच चिल्ड्रन, ठीक हो गया। ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट एक्शन टू रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, स्ट्रांगली एग्री, एग्री। अच्छा, यहाँ पे ना एक ऑप्शन ऐड हो सकता है न्यूट्रल, कुछ लोग 100 भी होते हैं, तो न्यूट्रल ऐड करेंगे, फिर उसके बाद डिसएग्री और फिर स्ट्रांगली डिसएग्री, ये 5 ऑप्शंस होने चाहिए वैसे। ठीक है, व्हाट परसेंटेज Okay, sir. ऑफ द लाहौर डू यू थिंक इज लिविंग इन पॉवर्टी। अच्छा, ये उसने उसके अपने ले लिए है ओपिनियन। ओके 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 ओके, जो भी आपने किया, 2 सेक्शंस आपने कर दिए इसके, ठीक हो गया। अब हमने जब किया इसको, लाइक ऑप्शंस दे दिए, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। दरअसल ये बुलेट्स तो हैं उस बंदे के लिए जो बंदा रिस्पोंडेंट है। अब मैंने कल एक बात बताई कि ये जो इस तरह से हम डेटा ले रहे हैं ना, हम ले सकते हैं, ये 3 पेजेस पे चला गया। एक तो ये है कि जब हम इसको सर्कुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये 3 पेजेस हमें प्रिंट करने पड़ेंगे। गॉट इट। दूसरी बात ये है कि जब कोई बंदा देखेगा इसको तो वो कहेगा कि यार इतना काम करना पड़ेगा, तो वो इस चीज़ पे वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा कि यार 3 पेजेस करने पड़ेंगे। ये जो ब्लैंक एरिया है ये ब्लैंक चला जाएगा। हमारे एक दोस्त हैं, वो हैं पीएचडी, बल्कि पोस्ट डॉक हैं वो बॉटनी में। तो उनका कहना ये है कि जो पेपर है ये भी एक रिसोर्स है, तो हमें पेपर्स भी सेव करने चाहिए। जितनी असाइनमेंट्स हैं वो हमेशा से जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में लेते हैं, वो कहते हैं प्रिंटेड फॉर्म में होनी ही नहीं चाहिए, हम ये रिसोर्सेज जो हैं यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं और। तो उनको जेन में रखते हुए ये हमने ज़ाया किया पेपर इतना, मतलब मेरी अपनी भी यही राय है। तो मैंने कल एक बताया था कि जब आप इसको यूं करेंगे तो आपने क्या करना है, ये मैंने कल वैसे समझाई थी बात, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट पे गया, 3 ऑप्शंस हैं, तो मैंने यहाँ से यूं कर लिया। पहला ऑप्शन ये मैंने कल करके दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, एक हो गया। उसके बाद ये मेरा दूसरा हो गया, और ये मेरा हो गया जी तीसरा। मैंने कल कर बताया था आपको, ठीक है। और अब ये तीनों को मैं कर देता हूँ डिलीट। अब यूं मेरी 3 लाइंस जो थी ना वो कवर होगी यहाँ पे। उसके बाद आ गया जेंडर, मेल फीमेल। इसको भी अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही कर देता फीमेल, तो ये एक लाइन और बच जानी थी। यूं अगर 4 हैं तो 4 की एक लाइन बन जानी थी। यूं अगर 5 6 हैं तो ये मेरे 1 या 2 लाइंस के अंदर ये कवर हो जाना था। समझ रहे हैं मेरी बात को।
यूं मतलब कि ये जो 3 पेजेस थे ये 3 के रह जाएंगे, मेरा 1 या 1.5 पेज रह जाएगा। ठीक है, कोशिश करें इसको शॉर्ट एंड करें, मतलब एक ही पेज के अंदर इसको वाइंड अप करने की कोशिश कीजिएगा। समझ आ गई बात की? जी सर। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, एक ये हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, अब हमने करनी है इसकी, ये क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हुआ, इसकी हमने करनी है कोडिंग। ठीक हो गया। कोडिंग कैसे करनी है, वो ये हमारे पास एक्सेल की एक फाइल होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये आप लोगों के पास सिस्टम में जब आपने ऑफिस इंस्टॉल किया तो उस वक्त ये साथ ही आ गया। ठीक है, अब मैं इसी को ही, ये जो क्वेश्चनियर बनाया गया है ना, ये है रिसर्च टाइटल वाई प्रोवर्टीज ब्ला ब्ला ब्ला, तो कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ में आ गया, इसको करते हैं मैंने पेस्ट, ये मेरा आ गया टाइटल। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे मेरा आ गया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर इसलिए कि मुझे पता रहेगा, आज मैं वो आपको फार्मूला भी बताता हूँ। सीरियल नंबर आ गया जी, सीरियल नंबर 1 2 3 जो भी है, ये पहले मैं एक्सेल में ही काम करूंगा। सीरियल नंबर आ गया। नेम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जब हम कोडिंग कर रहे होंगे इसको हम कह देते हैं कोडिंग शीट। ठीक है, आप सीरियल नंबर आ गया। उसके बाद दूसरा क्या था पैरामीटर, मिस मारिया, क्या नाम है आपका, मारिया नाम है ना? पहला था जी एज ऑफ द रेस्पोंडेंट। ठीक हो गया। दूसरा क्या है जी, जेंडर। बोलते जाइएगा प्लीज आप, मैं ताकि टाइप करता जाऊँ साथ साथ। जेंडर के बाद क्या है जी, रेजिडेंस। रेजिडुअल एरिया। इनकम। उसके बाद आ गई इनकम। उसके बाद आपका माइक बंद हो गया। मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस। उसके बाद अच्छा, ये अब मारिया ने बोलना था वैसे। लेवल ऑफ एजुकेशन आ गया, उसका मैरिटल स्टेटस आ गया, सर मैं बोलती हूँ। तो पहले क्या था? सर सर वो अच्छा पीछे से थोड़ा सा शोर आ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी। सर एजुकेशन रह गई। एजुकेशन। उसके बाद क्या है जी क्वेश्चन, इनका पहला क्वेश्चन था कि डू द बोथ पार्टनर हैव शुड अ सेपरेट इनकम। हैव सेपरेट इनकम। ठीक हो गया, ये इनका क्वेश्चन था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि, उसके बाद क्या है जी, But do you think there had been no crimes in Lahore if there was no poverty? poverty generates crimes। मतलब शॉर्ट एंड में नहीं किया, इसकी मैंने हेडिंग बना रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, बताता हूँ आपको। उसके बाद उसके बाद do you think poverty is caused by having too much children? अच्छा, यहाँ तक बस हम खत्म करेंगे इसको। ठीक है, अब क्या है जी, यहाँ पे मैं यूं करता हूँ, इंसर्ट, इंसर्ट पे आके एंटायर रो, एक रो इंटर कर दी मैंने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे दो को मैंने सिलेक्ट किया, इंसर्ट करूंगा, इंटायर रो करूंगा तो 2 रोज इंसर्ट होगी। अगर मैं यहाँ 4 करता हूँ यूं करके, तो ये मेरे पास इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास 4 रोज इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये मैंने ऐसे कर दी। अब जो है एज ऑफ द रिस्पोंडेंट है, वो क्या है जी, 1 इज इक्वल टू, क्या है जी पहला ऑप्शन, सर 15 to 30।
15 to 30 है जी। उसके बाद 2 इज इक्वल टू, मारिए जल्दी से बोलिए प्लीज। 30 से लेके 45, 30 से लेके 45। उसके फिर बाद 3 45 इज टू इक्वल 60, 45 45 से टू लेके 60। 60 हो गया जी। ये हो गया हमारे जी पास कोडिंग, ठीक है, 3 किस्म की, 1 2 और 3। उसके बाद जो जेंडर है वो आपने 1 इज इक्वल टू मेल और मेल, फीमेल। और जी ठीक हो 2 गया। इज इक्वल टू फीमेल। 2 इज इक्वल टू फीमेल, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास रेजिडुअल एरिया कितने हैं हमारे, 5 हैं। एक 6, एक अदर्स की ऑप्शन थी, एक बीच में से काट लेते ठीक है, नहीं बोलिए जल्दी से। हैं। जौहर टाउन, मॉडल टाउन, जोहर टाउन, 2 इज इक्वल मॉडल टू टाउन। मॉडल टाउन, 3 इज इक्वल टू सब्ज़ार। सब्ज़ार, 4 इज इक्वल टू अंदरून लाहौर। 4 इज इक्वल टू अंदरूनी लाहौर, 5 इज इक्वल टू अदर्स। 5 इज इक्वल टू अदर्स। ठीक हो गया। अब ये हमने 5 ऑप्शंस दे दिए। उसके बाद ये इनकम जो है इसके कितने ऑप्शंस हैं। इनकम तो था ही नहीं, ये किसी और ने बोला था, ये वाली ऑप्शन नहीं थी। चलें जी, आपने कह दिया तो हम वैसे ऐड कर देते हैं अभी, ठीक है। इनकम कर जी देते हैं सर। हम, फॉर एग्जांपल 1 इज इक्वल टू 20,000 to 50,000। 20 टू 30 कर देते हैं, ठीक है। 2 इज जी इक्वल टू 30 टू 40 कर देते हैं। 3 इज इक्वल टू 40 टू 50। 4 इज इक्वल टू 50 प्लस, ठीक हो गया जी। ये हो गई। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, 2 ही आपने रखे हुए हैं। 1 इज इक्वल टू जी सर, मैरिड और अनमैरिड। मैरिड आ गया, और 2 इज इक्वल टू अनमैरिड। अनमैरिड, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया जी एजुकेशन के आपने कितने रखे हैं, 4। जी सर, मैट्रिक। इक्वल 1 इज इक्वल टू मैट्रिक। मैट्रिक, 2 इज इक्वल जी। टू इंटर। इंटर, 3 इज इक्वल टू 3 ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन, 4 इज 4 इज इक्वल टू इक्वल टू एमफिल या पीएचडी। मास्टर्स फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया जी। मास्टर्स कर जी देते हैं। सर। उसके बाद है, अच्छा ये जो है डू यू डू तो बोथ। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे 3 ऑप्शन आपने दिए इसका थे। यस, नो और मे बी। 1 इज इक्वल टू यस, 2 इज इक्वल टू नो, नो, और 3 इज इक्वल टू मे मे बी, बी। ठीक होगा जी। उसके बाद है जी पॉवर्टी, क्या है जी, जनरेट करती है पॉवर्टी को, पॉवर्टी जनरेट्स क्राइम, ठीक है। इसके अंदर भी क्राइम। 3 ऑप्शन हैं। जी सर, बाकी दोनों क्वेश्चन एक, में सेम, यही दोनों अच्छा सेम। ये मैंने यूं कर दिया, और इसमें इसमें भी यही सेम ऑप्शन है। अच्छा ये आ गया, और आगे कुछ नहीं है, बस यही था हमारे पास, ठीक हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, हमारे पास सर्कुलेट होके आ गए जो हमारे पास हैं जी, लाइक पहला क्वेश्चन ईयर। ये क्वेश्चन ईयर में अभी आप लोगों को सिर्फ दिखा देता हूँ, आपको समझ तो आ गई ना सब लोगों को, ठीक है। सीरियल नंबर तो आपको पता है कि वो क्या होगा। अब वो सीरियल नंबर हमने निकालना कैसे, सैंपल, सैंपल निकालने के लिए मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा फार्मूला। उसको कहते हैं, ये वाला जो है सैंपल साइज निकालने का, इसको कहते हैं बाय सॉल्विंग मेथड। ठीक हो गया, बाय सॉल्विंग मेथड। अब सॉल्विंग मेथड में क्या होता है मैं वैसे भी लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू n कैपिटल ऑब्लिक ओवर
1 प्लस n कैपिटल E स्केयर। समझ आ गई बात की? ये समझ आ गई आपको ओवर का जो है, या मैं दूसरी तरह से फार्मूला लिख के दिखाऊं आपको? जी सर, वैसे समझ आ गई। अच्छा समझ आ गया, वरना ये फार्मूला अगर लिखना पड़े तो हम यहाँ पे जाके, यहाँ पे इक्वेशन पे जाके ये फार्मूला बना भी सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसको हम सेटिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक हो गया? ये जब आप वर्ड में काम करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, ये अगर मुझे ऐसे ओवर लिखना भी पड़े तो मैं यहाँ पे इसके अंदर एडिट करूंगा तो मैं इसका फार्मूला यहाँ बना दूंगा। अच्छा, अब क्या है जी, हमारे पास n जो है, ये वाला जो स्मॉल n है, वो क्या है जी हमारे पास? सैंपल है, ऐसा ही है। और जो कैपिटल n है वो क्या है हमारे पास? कैपिटल n क्या है हमारे पास? Population? पॉपुलेशन। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, वो यहाँ पे आ रही है। अगर हम गौर करें तो क्या चीज़ आ रही है, और तीसरी चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या है? E square? ई स्केयर है। तो ये ई क्या है? ये है मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, ई इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ एरर। ठीक हो गया? ये तीन चीजें। अब हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन दी होती है, और ई जो होता है वो हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब क्या है जी, एन हमने निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉपुलेशन है जी एन, लाइक दिस वन। ठीक है, एन जो है हमारे पास वो है फॉर एग्जाम्पल 1000 गिवन हो। ठीक हो गया जी? मार्जिन ऑफ एरर क्या चीज होती है? मार्जिन ऑफ एरर ये होती है कि हमारे पास होता है 100% एरर आ सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जिसे हम कहते हैं समटाइम। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ एरर को हम यूं कैलकुलेट करते हैं, जो भी रिसर्च होती है ना, नॉर्मली उसको 5% रखा जाता है। लाइक ये है जी हमारे पास 100% है। ठीक हो गया जी? माइनस 95% हम माइनस कर देते हैं कि वो पॉसिबिलिटी है कि ये ठीक रहेगा, तो हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाता है जी? 5%। शो हो रहा है आप लोगों को? फिर ये ना हो आप कहें कि बाद में हमें तो नजर ही नहीं आया ये। जी सर, हो रहा है शो। ठीक हो गया? अब हम क्या काम करेंगे? अब हम ये करेंगे, हमारे पास पॉपुलेशन साइज जो है वो गिवन है, सैंपल साइज हमने निकालना है, तो हम जस्ट वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, अपने पास आप अपने कैलकुलेटर, अपने जो नोटबुक है उसके ऊपर आप इसको कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए फिर क्या इसका आंसर आता है। ई स्केयर जो है वो 5% है। ठीक है, तो 5% का मतलब क्या होगा? 5% का मतलब होता है, इसको हम यूं लिख लेंगे, 0.05, जो 5% है। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर टॉप की पे वैल्यू है या सारे ई की? नहीं नहीं, सिर्फ एक ई है, सिर्फ ई की वैल्यू है 0.05। स्केयर करेंगे तो मेरा ख्याल है इसका स्केयर हो जाएगा 0.025 हो जाएगा शायद, या 0025 0.025, सर 0.0025 0.0025 आ जाएगा। सॉरी, टू नहीं होगा, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 0.0025 ये आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय इसने किससे होना है?
1000 से सर टोटल आंसर निकलेगा ऑलमोस्ट 0.9989। हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये आ जाएगा ओब्लीक वाला, प्लस इसके 1 आ जाएगा। थ्री पॉइंट फाइव है, ठीक है। ऊपर भी तो जो n है उसकी वैल्यू भी तो 1000 है ना, ये वाली 285 आ रहा है सर। 285 आएगा। इसका जो n आएगा ना, 285.71। तो जी 7 सर 1 को हम क्या 285। करेंगे, उसको हम राउंड फिगर कर देंगे, 286 हो सर जाएगा फिर। राउंड ऑफ कर देंगे 286। जी 286 हो जाएगा हमारे पास n। क्लियर हुआ ये या कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सर। क्लियर हो गया जी। अब हमारे पास पॉपुलेशन गिवन होती है, ये हमारे पास पहले से ही हमें पता है, जैसे पाई की वैल्यू है ऐसे हमें पहले ही पता है कि ई की वैल्यू ये होती है। लेकिन अगर कहीं पे ई की वैल्यू भी कोई गिवन हो जाए, कोई दे दे, तो फिर वो हम चेंज कर लेंगे। 286। अब हमें ये चीज क्लियर हो गई कि जब हम अपनी शीट कैलकुलेट करेंगे तो हमने 286 लोगों का डेटा कलेक्ट करना है। 286। कोई मसला यहाँ तक? नो सर। नो सर। 286 यहाँ तक, ये हमें पता चल गया अब। ठीक हो गया जी। अब जो क्वेश्चन ईयर हमने सर्कुलेट किया, क्वेश्चन ईयर 1, मिसाल के तौर पे उसका नाम है जी, यहाँ पे हम वैसे ऐड कर देता हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको थोड़ा इंटायर कॉलम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे नेम है, वो कॉलम दिया हुआ था इन्होंने अपने क्वेश्चन ईयर में, तो इसका नाम है जी दिलशाद। ठीक हो गया जी। अब जी दिलशाद की जो एज है वो क्या है जी, ये बताएंगी समैया, क्या आएगा यहाँ पे? जी सर, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल पहला जो हमारे पास है रिस्पोंडेंट, उसकी एज क्या आएगी? सपोज आप क्या एज सपोज करते हैं दिलशाद? 30 to 45, नंबर 2। तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह से वो है फीमेल, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे वो कहाँ के रहने वाली हैं, फॉर एग्जांपल वो सब्जाजार की रहने वाली हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। इनकम उनकी अगर है तो वो क्या आ जाएगी, मिसाल के तौर पे 3 आ जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है। वो मैरिड हैं अनमेरिड हैं तो 2 आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ पे है जी, अच्छा जब मैंने यहाँ किया ना ये, अब यहाँ पे मैंने किया 2 अनमेरिड, तो यहाँ पे एक चीज जो को रिलेट कर रही है वो ये है कि यहाँ पे ये 2 था, यानी कि 30 प्लस एज है उस फीमेल की और वो अनमैरिड है। थोड़ा सा ना मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, रिसर्च यूं ही नहीं हो जाती, हर वो मैट्रिक वाले को नहीं करवाई जाती है। मैट जो भी रिसर्च वर्क करता है वो कम से कम उसकी मास्टर्स एजुकेशन होना जरूरी है, कि वो मुआशरे के सारे जो ऊंच नीचे उसको समझता भी हो वो बंदा। अगर उसकी एज है 42 फॉर एग्जाम्पल और वो मोहतरमा है जी अनमैरिड, तो क्या ये हमारे मुआशरे के लिए एक अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी सर बात। हमारे मुआशरे के हिसाब से तो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई बंदा इसको एग्री करता हो या डिसएग्री करता हो तो बोल सकता है, पता नहीं बोलते नहीं है आप लोग, मुझे हमेशा से आपका एक ही दुख रहेगा ये वाला। ठीक है। उसके बाद अब वो एज उसकी है 42 फॉर एग्जाम्पल, वो है अनमेरिड, और उसके बाद उनकी एजुकेशन जो है वो फॉर एग्जाम्पल वो इंटरमीडिएट है, तो को रिलेशन जो है ना इन चीजों का वो भी निकलेगा जाके आगे। ठीक है। उसके बाद अब ये जो हैं अनमेरिड है, यहां से पता चला कि जॉबियन है। अब इनकम जो है वो 0 भी हो सकती थी, जॉबलेस भी हो सकता है बंदा। ठीक है। रैंडम आप मार्केट में वहां पे आपने सर्कुलेट कर दिया और वहां से आपको ये वाला डेटा मिला हो,
तो वो भी एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि इन्होंने कह दिया जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा जी बिल्कुल दोनों को अर्न करना चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारे पास यहाँ पे पॉवर्टी क्राइम को जनरेट करती है, तो उसने कहा जी मैं सहमत हूँ इस बात से, फॉर एग्जांपल। उसके बाद उसने कहा कि चिल्ड्रन काज पॉवर्टी। अब मोहतरमा हैं अनमेरिड, ठीक है, एज उनकी 42 है, ये वाला क्वेश्चन इनसे किया जाए, अब इनकी ओपिनियन क्या होगी? एक चीज उनकी एक्सपीरियंस में ही नहीं है, तो इसका आंसर वो कैसा करेंगी? तो उसकी वैलिडिटी भी पता चलती है, जो चीज उसकी एक्सपीरियंस में ही नहीं है वो उसको कैसे एड्रेस कर सकता है बंदा। कुछ समझ आई बात की या नहीं? जी सर। ठीक है, उसने कहा जी चिल्ड्रन कॉज करते हैं लंच, ठीक हो गया जी। अब यूं ही मैंने डेटा जो है वो लेना है कितने लोगों का? 286 लोगों का। यूं इसकी कोडिंग होगी, ठीक है। अब ये वाली शीट मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर करूंगा ग्रुप में, और इसको फिल करेंगी मिस मारिया नासिर क्वेश्चनियर के ओके अकॉर्डिंगली, सर। ठीक हो गया। सेम यही वाली शीट आप लोग यूटिलाइज करेंगे अपने क्वेश्चनियर के अकॉर्डिंगली, जो जो भी आपने क्वेश्चनियर डिजाइन किया हुआ होगा। अब समझ आई मेरी बात? जी जी ठीक है सर। ठीक हो गया। तो आप, ये जरूरी नहीं है 286 ही करें, हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं इसको लाइक 500 कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं, ताकि ये हमारा रह जाए मिसाल के तौर पे एन अगर सैंपल है ना, फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे रह जाए 50 या 100 रह जाए फॉर एग्जांपल, ताकि आप लोगों के लिए हमने सिर्फ समझना ही है ना, मकसद तो हमारा समझना है सिर्फ। हम इसको खत्म कर देते हैं। समझ आपको आ गई ना 286 कैसे आया? 100 लोगों का डेटा आपने ले लेना है सिर्फ, ठीक है। अब उनमें से 5 आपके होने चाहिए, सॉरी 5 आपने कैटेगरीज बनाई ना रेजिडुअल एरियाज की। तो अब आप क्या काम करेंगे, इस चीज को जहन में रखिएगा कि 20 लोग जोहर टाउन से हों, 20 मॉडल टाउन से हों, 20 सब्जाजार से, 20 से, और 20 अदर होने चाहिए, ठीक हो गया। एक चीज ये जरूर आपने मेंटेन रखनी है। क्लियर होगी बात? उसके बाद 50 आपके मेल होने चाहिए, 50 आपके फीमेल होने चाहिए। दो फैक्टर्स तो ये ज़हन आपने रखने ताकि इक्वेलिटी आए। समझ गए मेरी बात को? समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं? जी सर। बस जी सर। इतना आपने जी ख्याल ठीक है। रखना है, और इतना ख्याल रखने के बाद आपने ये वाली शीट जो है, ये मिस मरियम जो हैं वो इंशाल्लाह अब्दुल अजीज आप लोगों के साथ शेयर कर देंगी। ये हो गया हमारे पास कोडिंग शीट। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जो एरियाज हैं वो मतलब बाय नेम स्पेसिफिक किए हुए हैं, तो इनको इसी तरह हम्म, बाय नेम ही रहने दें, या उसको हम इस तरह भी कर सकते हैं लाइक पोश एरिया, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास? वो ये है कि वो 5 की बजाय 3 कैटेगरीज में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। पोश एरिया का अब ये है कि उसमें आपकी इंट्रेंस कैसे होगी? नहीं हो सकेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ, हाउसिंग कॉलोनी में अगर आप आ जाते हैं दोपहर के वक्त, आप जितना मर्जी गेट खटखटा लें, किसी ने भी गेट नहीं खोलना, ठीक है, खोलते ही नहीं है, परवाह ही नहीं ठीक है होती है। सर। तो एरिया हमने स्पेसिफाई करना है। एक्चुअली ये एरिया भी ऐसे जोहर टाउन, मॉडल टाउन, सब्जाजार, अंदरून और अदर्स जो है वो होगा। आपने फिर इसको भी इलेबोरेट करना है, जब आप थीसिस वर्क कर रहे होंगे ना उसके अंदर जाके आप करेंगे इसको, ठीक है। अगर आप पोश एरिया और ये कैटेगरीज रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। तो फिर आपका कंपैरिजन होगा इन 3 किस्म के लिविंग स्टैंडर्ड के लोगों के बिटवीन। आपने पहले ही लिविंग स्टैंडर्ड्स दे दिए हुए हैं, ठीक है सर। समझ रहे हैं? अगर आपकी जो रिसर्च वर्क है और आपका फोकस है कि लिविंग स्टैंडर्ड से आपने इवेलुएट करना है, तो फिर आप कर सकते हैं। जी ठीक है सर।
अच्छा, अब वो आएगा, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स रेट है, वो आप देखना चाह रहे हो कि वो किसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो एलीट क्लास है, वैसे ये मेयारी बात नहीं है, एलीट क्लास है उसके अंदर डाइवोर्स रेट कम होता है। शायद आपने नोट किया या नहीं किया, मैंने किया ये नोट, बहुत कम होता है। और जो हमारे होती हैं पुअर क्लास, लाइक क्लास 4 के जो लोग हैं, उनके अंदर होता ही नहीं है। उनके अंदर वो डाइवोर्स हो भी जाए ना, वो गुस्से में कह भी देना मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे से उकता गया हूँ, ये वो शाम को फिर इकट्ठे हुए बैठे होते हैं। उन्हें पता है कि बस यही मेरा सारा कुछ है। वो बीवी खामुद को समझती है और खामुद बीवी को समझता है, दैट्स इट। लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मैंने मतलब कि एक तो ऐसे केसेस मतलब कि मेरे अपने एक्सपीरियंस में आए कि डाइवोर्स हो चुकी हुई है शारन, और वो दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। मतलब कि ये बातें हुई, इसने ये जुमला बोला था, इतने लोग बैठे हुए थे और ये बात हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको नहीं छोड़ा, मैं इससे प्यार करती हूँ जी, मेरे बच्चों का बाप है जी। वो आगे से कह रहा है कि मैंने ये जुमला बोला था, लेकिन मैंने तो उस वक्त मुझे गुस्सा आया हुआ था, लेकिन चूंकि मेरे बच्चों की माँ है, मैं तो नहीं इसको छोड़ सकता। और वो रह रहे हैं आगे से 3-4 साल हो गए वो इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, अब एलीट क्लास में क्या होता है, उनको गुस्सा ही नहीं आना, क्योंकि उनको इस चीज़ की परवाह ही नहीं होती है। आपको मैं वैसे ऑन रिकॉर्ड कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा है एलीट क्लास में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे डाइवोर्स रेट कम है। लेकिन अगर आप उस किस्म को मतलब बेस बना के करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। जी ठीक है सर। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। ये यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? जी सर समझ आ गया। ये कोडिंग कर रही है, मतलब कि 1 2 3 जैसे ये क्वेश्चंस है ना, इनके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। दूसरी चीज जो